हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक है, इससे निम्न कारणों में से कौन सा ठीक है। चार विकल्प दिए हुए हैं, ए, बी, सी तथा डी। हमें सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना है। आयनन ऊर्जा क्या होती है। इसी ये हमारा कोई गैसीय परमाणु है, तो यह गैसीय परमाणु पे बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, अर्थात यह कोई इलेक्ट्रॉन है जो इससे बाह्यतम कोश में उपस्थित है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा परमाणु का आकार जितना अधिक होगा तो उसकी आयनन ऊर्जा उतनी ही कम होगी। अर्थात कोई भी बड़ा परमाणु तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सामान्य तौर पे नाइट्रोजन का आकार कम है, नाइट्रोजन का आकार अधिक है, तो ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन की अधिक होती है ऑक्सीजन से। आईपी तो बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयनन ऊर्जा। इसका कारण है, यदि हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 2p4। यह एक हमारा अर्धपूरित विन्यास है। अर्धपूरित विन्यास अधिक स्थायी होता है और यह हमारा ना तो अर्धपूरित है ना पूर्ण पूरित है। तो नाइट्रोजन का अर्धपूरित विन्यास अधिक स्थायी होता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम आसानी से नहीं निकाल सकते, जबकि ऑक्सीजन से हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन को हम नहीं निकाल सकते तो इसलिए हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो हम चलिए विकल्प देते हैं, नाइट्रोजन के अपेक्षा ऑक्सीजन प्रभावी नाभिक अवस्था होगा, ये हमारा विकल्प गलत है। ऑक्सीजन का परमाणु नाइट्रोजन से संबंध, यह भी गलत है। समान पी कक्षकों में दो इलेक्ट्रॉन के मध्य अधिक इलेक्ट्रॉन प्रतिशत नाइट्रोजन की हो जाते हैं, बड़े हुए प्रभावी नाभिकीय अवस्था संतुलित कर देते हैं। यह विकल्प हमारा सही है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।